देखिए आपके सामने 4 फंक्शन गिवन है, F1, F2, F3 एंड F4। इनकी आपको डोमेन और कोडोमेन गिवन है और फंक्शन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। ठीक, तो आइए हम क्या करते हैं, एक एक फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं और उसकी एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे कि हमें F4 को देखना है, F3 को देखना है। F3 आपका क्या है? F3 आपका व्हेन x नेगेटिव साइन x नेगेटिव साइन x ऐसे बन जाएगा और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे x। ठीक, अब देखिए x इक्वल टू 0 पे वैल्यू यहाँ से 0 आ रही है और राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो फंक्शन 0 पे आपका कॉन्टिन्यूस रहेगा। ठीक, तो F3 जो है आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन रहेगा। और जरा ऑप्शन देखते हैं, तो कॉन्टिन्यूस एंड 1 1 नहीं भाई, कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन 1 1 नहीं है फंक्शन। ये दिख रहा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने पे ग्राफ 2 बार कट करेगा आपको, ठीक है ना, कई बार 2 पॉइंट पे कट करेगी हॉरिजॉन्टल लाइन को, दैट्स वाई फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। डिफरेंशिएबल बट नॉट कॉन्टिन्यूस, जरा डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं 0 पे। आप इसको डिफरेंशिएट करिए F3 को, F3 डैश क्या बन जाएगा आपका, cos x व्हेन x नेगेटिव और 1 व्हेन x पॉजिटिव। आप जैसे ही 0 पुट करेंगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा 1 आ जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 1 आ जाएगा, मतलब दोनों डेरिवेटिव इक्वल हो गए। तो फंक्शन आपका कैसा बन जाएगा, डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल है बट नॉट 1 1, तो आपका इसका थर्ड पार्ट सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा अच्छा, आप फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं, ऑन टू बट नॉट 1 1। देखिए आप जरा F3 देखिए, F3 की कोड डोमेन दिया हुआ ऑल रियल नंबर्स, जबकि इसकी जो रेंज होगी वो होगी -1 से लेकर इन्फानाइट तक की। दैट्स वाई फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। तो F3 का आपका आ गया थर्ड। आगे देखते हैं, एक F2 फंक्शन है। F2 जरा देखिए, F2 इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर है और F2 की जो आपकी डोमेन है वो 0 से इन्फानाइट की बात कर रहे हैं। तो F2 जो ग्राफ बनेगा आपका ऐसे बनेगा, इस तरीके से। अब F2 का ऑप्शन जरा देखते हैं, ऑन टू बट नॉट 1 1। देखिए ऑन टू तो नहीं है क्योंकि इसकी जो कोड डोमेन और रियल नंबर है और फंक्शन की रेंज क्या है, 0 से इन्फानाइट, ऑन टू नहीं है। कॉन्टिन्यूस तो है, 1 1 भी है, तो कॉन्टिन्यूस एंड 1 1, फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। तो F2 के केस में फोर्थ सही हुआ, मीन्स S का फोर्थ आएगा और Q का आपका क्या आएगा, थर्ड आएगा। तो Q का थर्ड, S का फोर्थ। देखिए Q का थर्ड, S का फोर्थ, ये केवल एक ही में आ रहा है। तो अगर आप बाकी 2 पार्ट नहीं भी सॉल्व करते तो भी आपका आंसर आ गया, आंसर आपका डी पार्ट आने वाला है। ठीक, लेकिन बाकी 2 पार्ट भी हम लोग सॉल्व करेंगे। F4 जरा देखते हैं, F4 क्या है आपका, जरा इस फंक्शन पर डिफाइन करते हैं। ये कह रहे हैं व्हेन x नेगेटिव F2 ऑफ F1x, जब आप x नेगेटिव पुट करेंगे तो F1 में x कैसा हो रहा है, नेगेटिव। F1 में जब x नेगेटिव होगा तो वो क्या बनेगा, मॉड x। तो ये बनेगा F2 ऑफ मॉड x, F2 ऑफ मॉड x। F2 क्या है आपका, एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर व्हेन x नेगेटिव। और व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो F1 x में x आप पॉजिटिव पुट करेंगे तो F1 क्या बन जाएगा, e पावर x। तो ये क्या बन जाएगा, e पावर 2x माइनस 1। इस तरीके फंक्शन बन जाएगा। इसका जरा ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाओ चाहे एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाओ, बात बराबर है, एक ही फंक्शन है। तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, और इसका जरा ग्राफ प्लॉट करिए तो थोड़ा सा स्लोप में आपको डिफरेंस बन जाएगा, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। 0 में इसकी वैल्यू कैसी रहेगी, 0 रहेगी, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस रहेगा। जरा F4 के बारे में देख लेते हैं, 1 1 बट नॉट ऑन टू। F4 के बारे में देखिए, F4 की जो कोड डोमेन है 0 से इन्फानाइट, ऑन टू हो गया बट नॉट 1 1, बिल्कुल सही बात, इसका फर्स्ट पार्ट क्लियर। इसकी जरा डिफरेंशियबिलिटी भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ये फंक्शन जो है 0 पे आपका नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। ठीक, भले आपको यहाँ पे देखने में ये शार्प टर्न ना दिख रहा हो, स्मूथ टर्न दिख रहा हो, क्योंकि 0 पे इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा 0 आएगा और जो राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा वो 2 आ जाएगा। ठीक, तो दोनों डेरिवेटिव का फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा, डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। अब आपका बच्चा क्या, आर वाला, इसको चेक करिए। आर क्या है, आर क्या कहता है, F2 ऑफ F1।
F2 ऑफ F1x। तो जब x आपका पॉजिटिव होगा तो F1x क्या बन जाएगा, मॉड x, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। और जब x आपका नेगेटिव होगा, सॉरी x आपका नेगेटिव होगा तो ये मॉड x बनेगा। जब x आपका पॉजिटिव होगा तो ये क्या बन जाएगा, e पावर x, ये क्या बन जाएगा, e पावर 2x। आप इसका भी ग्राफ देख सकते हैं, सॉरी ये यहाँ आपका एरो रहेगा और इधर ऐसे ग्राफ बन जाएगा। ठीक, ऑप्शन देखिए, हम आर की बात कर रहे हैं, नाइदर कंटिन्यूअस नॉर 1 1। देखिए 1 1 तो नहीं दिखाई पड़ रहा, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने पे 2 बार कट कर रहा है, और फंक्शन देखिए 0 पे आपका डिसकंटिन्यूअस भी है, तो इसलिए इसका सेकंड पार्ट सही जाएगा। इस प्रकार से आपका डी पार्ट आंसर आएगा। आंसर हम लोगों ने पहले ही जान लिया था कि आने वाला, बट बाद के 2 पार्ट हम लोगों ने फिर भी सॉल्व किए। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आया करे तो इन चारों में से ऐसे सॉल्व किया करो कि आपका आंसर जल्दी निकल आए। ठीक है, क्योंकि आंसर से मतलब होता है, मैं जरूरी नहीं कि आप चारों ऑप्शन को चेक ही करें बार बार।